चलना उसी का होता है कि जब वो चले कि दूसरा उसके चलने से ऐतराज ना करे। अगर आपका चलना दूसरे को ऐतराज देता है, दूसरा आपके चलने से परेशान होता है, इसका मतलब आपका चलन ही गुड नहीं है। जिसका चलन अच्छा होता है उसको लाइफ में दूसरे लोग प्रमोट करते हैं, डिमोटिवेट नहीं करते हैं। कहते हैं कि बढ़िया चलन है इस बंदे का, इसको जो है हम अदब से नमस्कार भी करेंगे, सलाम भी करेंगे और उसका मान सम्मान भी आगे को हम करेंगे। ठीक है। तो लाइफ में जब भी तुम अपने घर से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सेटिंग प्लान अपना ब्यूटीफुल रखो। ठीक है, यहां भी और अपने घर पर भी। ओके। अब पहला नंबर जो आ गया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है वो होती है कि जिसने अपना जीवन, व्यक्तित्व जीवन धनाढ़ कर लिया है, यानी कि व्यक्तित्व का धनी हो चुका है। पर्सनैलिटी डेवलपर उसको बोलते हैं जो व्यक्तित्व का धनी है। व्यक्तित्व किसको बोलते हैं? एक पर्सनल सिंगल लाइफ, एक जीवन आपका अपना है, उसको फिर दूसरे के जीवन से कोई मतलब नहीं है। वो लेता ही नहीं है कि दूसरे का जीवन दिखता भी नहीं है। वो जानता है कि मुझसे बड़ा है नहीं कोई। आई एम हैप्पी, मैंने जो कमाना था, अर्न करना था, कर लिया है। मैंने अपनी चीज जो मैं कमाने के लिए संसार में आया था, कमा के खुश हूं। मेरे को दूसरा चाहे कुछ भी बना के दे दे, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। एक बात सोचो, आपने घर पर रह के ब्यूटीफुल तरीके का पनीर खा लिया, शाही पनीर खा लिया, ठीक है, खा लिया, तुम हैप्पी हो चुके हो, तुम्हें टेस्ट आ चुका है जो तुम्हारी मर्जी का टेस्ट था, ये तो तुम्हारा मन मर्जी का टेस्ट था, तो मिल चुका है घर पे रह के। अब दूसरे ने चाहे उसमें कुछ भी डाला हो, ठीक है, तुम्हारी जीभ वो स्वाद दे चुकी है, दूसरे का स्वाद फिर तुम्हारी जीभ पर चढ़ता नहीं है। यही होते हैं आपके विचार, यही होता है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है, एक ही आती है। क्या होती है? कोई स्टूडेंट बताएगा? व्यक्तित्व को बनाने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है? क्या होती है वो? और वो ऐसी, ये मत मानना कि वो पैसे के पीछे भागती है या ज्यादा पढ़े लिखों के पास होती है या ज्यादा बड़े ओहदों वाले के पास होती है। नहीं, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है और वो किसी के पास भी हो सकती है। उसी से पर्सनैलिटी बनती है। क्या होता है वो? इज्जत नहीं, इज्जत तो अलग होती है जी। है जी? प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, नॉट प्रैक्टिस में है जी। बोलो बोलो, लड़के भी बोले। माइंड भी नहीं होता है जी। मोटिवेशन, सोच भी नहीं होती है जी। एजुकेशन भी होती है। अब तुमने बताओ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सिर्फ 15-20 मिनट सैलरी है। इसमें एक ही चीज मैटर करती है, होता बिहेव, व्यवहार। व्यवहार ना तो किसी एजुकेशन का मोहताज है, अनपढ़ गवारों के पास भी गुड पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि वो अगर किसी को अपने व्यवहार से खुश कर दे, मंत्रमुग्ध कर दे, उनका व्यवहार इतना स्वीट हो, इतना मीठा हो कि दूसरे बंदे उसको फिर दोबारा मिलने के लिए रब से प्रे करें कि हमें ये बंदा दोबारा मिले लाइफ के अंदर, है ना। अगर वो किससे हाथ मिलाए तो कहीं ये हाथ कब मिलेंगे, कब आएंगे मेरे हाथ में। इतना अच्छा बिहेव हो, इतना पोलाइट बिहेव हो कि आपके व्यवहार से सारा संसार रूबरू हो जाए। हर एक बंदा आपको वो चीज भी दे दे जो कभी आपको वो देना नहीं चाहता था। व्यवहार ही मैटर करता है। कितनी भी आप ताकत लगा लो, कितना भी आप पैसा दे लो, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाती है। किसी को मन को मंत्र मुग्ध करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वो व्यवहार में निहित होता है। जितना अच्छा पोलाइट नर्म व्यवहार आप एक दूसरे के पास दोगे या रखोगे, मैं मानता हूं एक अच्छी व्यक्तित्व आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है। पर्सनैलिटी व्यवहार से बनती है, ना पैसे से बनती है, ना शरीर से बनती है, ना धन दौलत से बनती है, ना ही कितनी बड़ी एजुकेशन से बनती है। मैंने तो इतने बड़े बड़े पढ़े लिखा पढ़ाकू देख लिए जो पीएचडी करके डॉक्टरेट कर रखे, लेकिन वो एक गिलास पानी किसी को देना पसंद भी नहीं करते। वो अपने कपड़ों पे धूल तक नहीं लाने देते हैं। तो कैसे सोचो कि जो शीशे गाड़ी में निकल के जा रहा है, सामने कोई तड़प रहा है, सड़क पर पड़ा, उसकी मदद कर देगा वो। लेकिन वो भी है, सारे तो नहीं होते, हो सकता है गाड़ी वाला भी आ जाए, मैं सबकी बात नहीं कहता हूं, एक आध हो सकता है। लेकिन जो व्यवहार रखता होगा वो ये नहीं देखता कि नीचे धूल लगेगी या गंदगी है या इसके शरीर में जख्म है, कीड़े पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम है, वो उसको उठा के अच्छे स्थान पर पहुंचाएगा, उसका मतलब ट्रीटमेंट कराएगा। यानी कि आपके घर पे कोई जाता है तो आप उसको एक गिलास पानी सर्व करने की बात करें, उसको इतने अच्छे रेस्पेक्टेबल वर्ड यूज करें कि वो दोबारा आपके व्यवहार करके आपसे मिलने आए, ना कि अपने किसी काम से। क्योंकि व्यवहार से एक दूसरे से आप मिलोगे तो मैं मानता हूं समाज में आप चैन सर्कल को मजबूत कर दोगे, आपकी वोटिंग बैंक बढ़ जाएगी, वोट देने वाले आपके बढ़ जाएंगे। पैसे कोई वोट थोड़ी देता है या किसी ओहदे से वोट नहीं देता है।
अगर आपने किसी के मन में अच्छी छवि बनाई होगी, आपका अच्छा व्यवहार होगा, तो आपको वोट दे देगा। वोट बैंक बढ़ गई, चाहने वाले बढ़ गए, तो आपको चाहिए क्या? सपोर्टेबल हैंड बढ़ गए ना, सपोर्ट करने वाले लोग आपके हो गए। व्यवहार से, अगर व्यवहार गुड है आपका, तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग कदम कदम पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो व्यवहार में क्या चीज आती है? जो भी आपसे टॉक कर रहा है तो उसको उसी अंदाज में जवाब दो जो उसको दिक्कत फील ना कराए। बिल्कुल ब्यूटीफुल, वो ऐसा फील करे कि वाह, बंदा हो तो ऐसा हो, इसने मेरे को, मैं इतना क्रोधित था, इतना अहंकार से भरा हुआ था, मैं इसका मर्डर भी करना चाहता था, लेकिन इसके व्यवहार ने मुझको मजबूर कर दिया इसका दोस्त बनने के लिए। मैं इसका दोस्त बन बैठा, है नहीं, बल्कि समय प्यार भी कर बैठा कि इसका व्यवहार इतना कूल था। तो व्यवहार से बंदा बहुत बड़ी जंग को भी खत्म कर देता है। जंग नहीं होती है, वहां फ्रेंडली माहौल क्रिएट हो जाता। तो व्यवहार गुड रखो। मार धाड़ में तो कुछ नहीं रखा, संसार में कितने लोग आए और कितने चले गए। आज तक मैं मानता हूं कि कोई किसी को ताकत के बल पर नहीं जीत सका है। जीता है किसी ने तो उसके मन को जीता है, उसके दिल को जीता है और व्यवहार करके जीता है। ठीक है, अच्छा व्यवहार रखना एक दूसरे के प्रति। कभी भी आप मतलब ऐसा व्यवहार ना रखना कि वो कभी रास्ते में फिर आपको याद भी ना करे, देखे भी नहीं आप कहां पड़े हो। सेकंड, मेडिटेशन किसको बोलते हैं? मेडिटेशन में होता है साधना। साधना क्या होती है? किस चीज की साधना होनी चाहिए? पेंसिल, ये माइक ठा दियो, बस सुनी रहा ये माइक है। ठीक है, मैं आपको साधना बताता हूं कि लंबा क्यों आपके पास तो जवाब नहीं होंगे, आप बच्चे छोटे। ये क्या है? माइक है, छोटा है ना, एक आकार वाली चीज को कंटिन्यू निहारते रहना, देखते रहना, इसको साधना बोलते हैं। आपकी आंखें इसको देख रही है, सारे इसको देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, आपकी आंखें वाइब्रेट ना करें, एक चीज पर टिक जाएं। एक आकार वाली, निराकार नहीं, आकार वाली चीज पर टिक जाना, उसको साधना बोलते हैं। ठीक है, टिक गई तो आपकी फिर आंखें इधर उधर वाइब्रेट नहीं कर रही, देख नहीं रही है, तो आपके विचार भी सीमित हो चुके हैं। जब आपकी आंखें देखती हैं तो फिर विचार बनते हैं, आप सोचते हो, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो, और फिर वो चीज खरीदने के लिए भी आप तत्पर रहते हो। ठीक है, जब तक आप देखते नहीं हो, सोचते नहीं हो, और सोचने के बाद फिर खरीदारी सोचने के बाद होती है। ठीक है, तो इसी से सारा खेल बनता है। मेडिटेशन किस चीज की होती है? इनविजुअल की, अदृश्यमान, जिसको हम देख नहीं सकते, उसकी साधना होती है। अब हम किसको नहीं देख सकते? बॉडी क्या आपकी विजुअल है, दृश्यमान है कि बॉडी को तो छुआ जा सकता है, सब दिख रहे हैं बॉडी करके, शरीर करके छुआ जा सकता है, लेकिन मन को किसी ने छू लेगा? कोई किसी के है नहीं, वो इनविजुअल अदृश्यमान है। जब मन का ही सारा खेल होता है। अगर आप साधना में मन को अगर आप छू गए, समझ गए, पकड़ गए, तो लाइफ के अंदर आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हो। कि मन जीते जग जीत, ये गलत बात नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया, संसार में सारे जग को जीत लेता है। क्योंकि मन के पास भी सुप्रीम पावर होती है, मन ही रब के दीदार भी करा देता है। अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु के दीदार मन करके होते हैं। मन अगर आपका कंट्रोल आ गया, बिल्कुल डिजायर से मुक्त हो चुका है, आपकी कोई भी इच्छा नहीं रही है, मन को सिर्फ उस परमानंद में, उस अकाल में, उस राम में, अल्लाह में मिलाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इच्छा से रहत, यानी कि किसी भी डिजायर से उसको बचाना पड़ेगा। इच्छाएं हैं मन को दुविधा में डालती हैं। अगर आपकी एक इच्छा है, जाहिर सी बात है, कोई सोच ले मेरे को ये करना है, अब करने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, है ना। तरीकों में फिर मन उलझ जाता है। करना तो आपको एक काम था भाई, तो आपको जलेबी खरीदने के संसार में भेजा गया था। ठीक है, मेडिटेशन हो इधर कैसे कहते हैं, आपको संसार में 20 रुपए दिए गए, रब ने दिए कि जाओ 20 रुपए देता हूं, आपको एक सामान खरीदना, जलेबी खरीदनी है। मार्केट ये सारा मेला है। ठीक है, मेले में बहुत सारी चीजें बन रही है, पकौड़ी में रसगुल्ले भी है, कपड़े लगते सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन रब ने एक चीज खरीदने के लिए भेजा, आपको 20 रुपए दिए, आपको जलेबी खरीदनी है। ठीक है, मैंने कह दिया कि जब 20 रुपए दिए, आप चले गए मार्केट में, आप मजबूर थे, आपके पास सिर्फ 20 रुपए थे, खरीदनी जलेबी थी। ठीक है, आपने 20 रुपए में जलेबी तो खरीद ली, लेकिन मन ने तो पूरी शॉपिंग कर ली, पूरा बाजार खरीद दिया। मन ने देखा कि जलेबी है, पकौड़ी भी है और सामने कपड़े लगते भी है, तो मन तो खरीद रहा है, खरीदारी कर रहा है, ये भी होता, वो भी होता, ऐसा भी होता, आपने तो झोला भर लिया। मन ने जो खरीदारी की है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपके शरीर ने जो 20 रुपए में खरीदारी की है वो दिखाई दे सकती है, क्योंकि आपके शरीर बंधा हुआ था 20 रुपए में। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए तो सारा मेला खरीदते आप, है ना। तो रब ने जो चीज खरीदने के लिए आपको यहां भेजा है, सीमित चीज है, वो एक है। तो आपको एक मकसद बनाना है लाइफ के अंदर। अगर आपने एक टारगेट बना लिया, उसी पे फोकस करो।
अगर आपने सोचा है मेरे को टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर पर ही फोकस करो। अगर संसार में दूसरा बंदा कहता है कि ना आपको तो टीचर बनना चाहिए था, आप भाई साहब डॉक्टर की बन गए, कह दो क्यों भाई, हमें तो डॉक्टर बनना है। तो हमें तो अपना मकसद पूरा करना है। आपको बिगाड़ने वाले, बताने वाले कदम कदम पर आएंगे कि आप ना ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, नहीं। आप तो एक चीज डालो अपने माइंड में कि हमके लाइफ के अंदर अपना ये मकसद है, ये बनना है, ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, करोगे आप। लेकिन आप जो अनसक्सेस होते हो, असफल होते हो, क्यों होते हो? क्योंकि आपको एक काम छोड़कर 10 काम करने की सोचते हो। ना मैं डॉक्टर बनता, काश टीचर बनता, काश बैंकर बनता, काश मैं स्पोर्ट्स में जाता। ये चीजें चलती रहती हैं, एक भी नहीं बनते हो आप, फिर एक भी नहीं बनते हो, एक भी चीज गवा बैठते हो। तो मकसद देखो लाइफ के अंदर, एक चीज गैदर कर लो, निशाना लगा लो एक पर, पालोगे। ठीक है, जब जीवन एक है, सांस एक बार मिली है, तो फिर आप लाइफ में और दूसरी बात करते क्यों हो? तो मन क्यों डबाडोल होता है? इसी तरीके से होता है जब और लोग कहते हैं कि ये करोगे, वो करेंगे। नहीं नहीं, मन को परिपक्व करना, मन को मजबूत करना, बिल्कुल ऐसा कर देना कि आपकी कमांड माने, संसार की माने ना। तो जब आपकी कमांड आपका मन मानना शुरू करेगा, तो मैं मानता हूं कि संसार में आप मेडिटेशन करने के लायक हो जाओगे। एक चीज देखोगे तो आपका मन रुकेगा, यानी कि आपकी इच्छाएं रुकेंगी। जब इच्छाएं आपकी रुकेंगी, कम होंगी, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर ठहराव आएगा। समझ रहे मेरी बात? आपका यहां पे आने का एक मकसद है, आप यहां आ गए, स्कूल में आ गए, तो आपको ये नहीं सोचना कि इसके बाद मुझे यहां भी जाना है, उस स्कूल में एडमिशन लेना है, वहां पे जाना है, वहां पे जाना है। आपने और तरह की चीजें प्लानिंग कर रखी। नहीं भाई, अब मेरा +2 जाए, देखूंगा अभी क्या होगा, कल का तो नहीं भरोसा, आज का भी नहीं पता, नेक्स्ट टाइम का भी नहीं पता है। तो जो चीज अब है हमारे पास, ये हमारी अपनी है। ठीक है, समझिए मेरी बात? तो मन को काबू करने के लिए सबसे पहले अपने आप को यह समझना है कि मकसद एक होना चाहिए, हमारा मकसद एक है। ठीक है, यूट्यूब पर कोई भी सोशल मीडिया से जुड़ा कोई सामान ना देखें आप कि नाटक है, ये चीजें प्रमोट करा रहा है, सब झूठ है, फेक है। हर एक बंदा अपने पैसे कमा रहा है, चैनल क्रिएट कर दिया, उसके नीचे हमने जो है इतने हमारे कमेंटर आ गए, हमको पैसा मिले, वो पैसे कमा रहे, तुम्हारा बेवकूफ बना रहे। सोशल मीडिया में देखो ना, कोई बच्चे सोशल मीडिया यूज ना करे कि वो जो है सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बात करे कि मेरा जो बुक्स में ये लिखा है, मेरे को बुक्स में ये चीज चाहिए। ठीक है, बच्चा कोई भी किसी तरह की ना तो फिल्म देखे, ना गाने देखे, ना किसी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ न्यूज देखे, उसको तो अपनी बुक से मतलब है। बुक देखे, किताबें पढ़े, टीचर से जो बात समझ में आ रही टीचर से कंसल्ट करे, टीचर से आगे पूछे कि मैं समझ ये बात नहीं है। तो अगर ये चीज पर आप ठहरते चले आओगे, रुकते चले आओगे, तो मैं मानता हूं आपकी डिमांडें भी रुकेंगी, आपका मन भी ठहरेगा। मेडिटेशन दूसरा पार्ट होती है। थर्ड जाओ, थर्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर आते हैं ऐसे विचार जो आपको कभी डिमोटिवेट ना करें, यानी कि हतोत्साहित ना करें, यानी कि उत्साह से भर दें, यानी कि जीने की बात करें, मरने की बात ना करें। क्योंकि आजकल हर एक बंदा जो है मरने की तरफ ज्यादा जा रहा है, जीने की बात कोई करता ही नहीं है। लेकिन जो बंदे मोटिवेटेड होते हैं, जो उत्साह से भरे होते हैं ना, वो अपनी मौत को भी जब मौत सामने आती कहते हैं हरा देंगे। उनको कुछ नहीं मिल रहा संसार में, ऐसे पड़े तो कहते भाई साहब कैसे, कहते बढ़िया है, खुश है, चढ़ती कला, ठीक है, हम हैप्पी है। वो किसी से उम्मीद भी नहीं करते कि हमें कुछ देगा, है ना? क्योंकि डिमोटिवेट वाली, आपको जो हराने वाली बात वो बंदा दे देगा। जब आप जो है अपनी गरीबी में, जब आपके पास कुछ नहीं है, तब आप अगर बिल्कुल उत्साह से भरे पड़े हो, जिसने हमें संसार में भेजा है उसको हमारी केयर है, परवाह है, और आपने उसको सरेंडर किया हुआ है, तो मैं मानता हूं कि आप किसी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना अकेले कर सकते हो, जब आप बिल्कुल उत्साह से भरे पड़े हो, कि आपके पास नेगेटिविटी नहीं है, नकारात्मक विचार नहीं, आप जब भी सोचते हो पॉजिटिव सोचते हो। क्योंकि आज नकारात्मक विचार बहुत है स्टूडेंट के पास, जरा सी बात पर गुस्सा कर लेता कि ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया। नकारात्मक नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है। किसी भी चीज को पाने के लिए आपका सकारात्मक यानी कि अच्छा रवैया ही आपके काम आएगा, बुरा रवैया कभी आपके काम नहीं आएगा। आप सोचो कि हां, जो हम नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार अपने पास रख ले और हम सकारात्मक विचारों की उम्मीद करें, तो ऐसा हो नहीं सकता है। आप बिल्कुल गलत विचार, नेगेटिव विचार को दूर रखो, अच्छे विचार नकारात्मक विचार में से भी मिल जाते हैं। अगर कोई गलत विचार आपको प्रोवाइड करा रहा है, दे रहा है, गलत चीज कह रहा है आपसे, तो आप उसमें अच्छी चीज ढूंढो। अच्छी क्या होगी इसके अंदर, हमें फायदा क्या मिलेगा? किसी बुरी चीज के अंदर से अच्छाई निकालकर उसको अपने काम में लेना, ये महान लोगों के काम होते हैं। कोई बुरा आपको थप्पड़ भी मार रहा है, या गलत गाली भी दे रहा है, या गलत आपको शिक्षा दे रहा है, तो आप थोड़ा ठहरो, समझो कि इसमें अच्छा भी हो सकता है कुछ।
जब अच्छा है उसमें आप सर्च करो मिल जाती है। ढूंढने वालों के लिए मौत में भी जिंदगी नजर आती है, जिंदगी ढूंढ लेते हैं, मौत में भी जिंदगी ढूंढ लेते हैं, और मरने वाले जिंदगी में भी मौत ही नजर आती है, उनको मौत ही ढूंढते हैं वो। समझे मेरी बात? तो जरूर नहीं कि आपको जो है हर एक अच्छी चीज में अच्छी चीज ही मिले, अच्छी चीजों में बुरी चीज मिल सकती है, लेकिन आप जो लेना है आपको वो लेनी है अच्छी चीज, अच्छे विचार लेने हैं, सकारात्मकता लिख रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिविटी रखनी नहीं है। थर्ड जो पॉइंट होता है मोटिवेशन का, यही होता है कि कोई अगर आपको डिमोटिवेट कर रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ मिल रही है आपको, तो आप सोचो नहीं कोई बात नहीं, झेल जाएंगे, ताकत है हमारे अंदर, इतना सीना इतना मजबूत हमारा इरादा कि हम इस मुसीबत का भी सामना हंसते हंसते करेंगे। वो बंदा जीत जाता है। समझे? गरीबी मैटर नहीं करती, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मैटर करती है। जितनी अच्छी पावरफुल डिजायर होगी, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति रखोगे, मजबूत इरादा रखोगे, तो आप किसी भी गंदगी, किसी भी बुरी चीज को, किसी भी दुख को, तकलीफ को एकदम से हरा दोगे। आई एम राइट? समझ गए? अब थर्ड पॉइंट आता है, तो फोर्थ आता है कंपटीशन। प्रतियोगिता जो होती है वो किसी एक मकसद के लिए तैयार की जाती है। आज तुम देखोगे समाज में, दुनिया में बहुत सारी लेबोरेटरी खुल चुकी है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं, लोग पैसा कमाने खुश नहीं है। आप सोचो एक कोचिंग संस्थान के अंदर अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 में से यूपीएससी में सारे क्यों नहीं निकलते? एक आध कोई निकल गया। अमरोहा में कितने यूपीएससी से निकले हो? कितने सेंटर में? 500 गिना दो तुम्हें, 500 सेंटर चल रहे हैं, तो उनमें से एक आध कोई निकल गया, सारे क्यों निकाल रहे आप? पैसे सारे दे रहे, माइंड भी, अगर आपके टीचर गुड है तो स्टूडेंट भी गुड बन जाता, भद्दा स्टूडेंट भी गुड बन जाएगा। टीचर बेस्ट है तो मैटर टीचर करता है, स्टूडेंट को बदलना, स्टूडेंट को निखारना, स्टूडेंट को संवारना टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो गुरु ठीक है तो बिल्कुल भद्दा स्टूडेंट भी गुड क्वालिटी की जिंदगी जिएगा। मेरा बात समझना, आप सारे समझ गए? तो आप भी समझो कि हाँ, हम जो है टीचर को ज्यादा समझे। तो ये जितने कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं, इनका मकसद कुछ नहीं है, इनका मकसद है कि पैसे लो और अपनी जो है रोजी रोटी है, दाल मलाई या मलाई खाओ, मौज मस्ती मारो, बाकी सब गरीब वर्ग को कोई मतलब नहीं है। लेबोरेटरी भी ऐसी है, लैब खोल दी जगह तक है कि हाँ पर्सनल स्टडी करेंगे। उनमें क्या होता है, उनमें वो चीज आते हैं, चोर होते हैं। मैं तो गंगी चोर पे कहता हूँ, मैं पता उनके बारे में, इतने लंबे फोन ले लिए, हमारी बात चोरी बढ़ा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कहीं कोई जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कोई पढ़ाई नहीं होती वहां पे। अरे बात बताओ, तुम अपने माँ बाप के पास रह रहे हो, जिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, बड़ा किया है, उनसे यार तुम्हारा कोई हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? तो अगर तुम चोर नहीं तो अपने माँ बाप के सामने कुछ करके दिखाओ ना, अपने लोगों के सामने करके दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर दम है, जिनके जो दम रखते हैं ना, वो डरते नहीं, सबके सामने करके दिखाते हैं कि हम तुम्हारे सामने करके दिखाएंगे। वो रेयर बंदे होते हैं, लेकिन लीडर बंदे होते हैं। जो चालाक चोरी करते हैं ना, वो जाते हैं लेबोरेटरी में कि हमारी मम्मी को पता नहीं चल रहा है, पापा को पता नहीं चल रहा है, उन लोगों को पता है, वो ऐसा वो ऐसा है। उनके अंदर मन चोर होते हैं उनके, वो पढ़ने नहीं जाते हैं। पढ़ाई आपकी जितनी अच्छी आपके घर में जाएगी, जितना अच्छा आपका घाट है, बिस्तर है, पर्सनल रूम है, रोटी भी तुम्हारे मम्मी पापा दे रहे, जितनी सेवा तुम्हारे घर पे हो रही है, नहाना धोना, इतना अच्छा गुड क्वालिटी का जीवन है आपके घर में। अपने घर को छोड़ के बाहर जा रहे हैं लोग, क्या करने जा रहे हैं? वो कुछ नहीं करते, वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। वो अपने माँ बाप को, अपनी फैमिलीज को तोड़ रहे, खत्म कर रहे, दोबारा नहीं आएंगे लौट के। क्योंकि लौट के वो बंदा आता है जिसका कैरेक्टर गुड होता है। जो अच्छा इंसान होता है वो लौट के आ भी जाता है, लेकिन जिसका कैरेक्टर खराब हो चुका है, क्योंकि कैरेक्टर तो आपका आपके माँ बाप से बनता है, आपकी फैमिली से बनता है। जब आपकी फैमिली वाले बिलीव करने लगे हमारा बच्चा गुड है, विश्वास करने लगे, तो आप संसार में कहीं भी चले जाओ। जब आप अपने माँ बाप से निकाह चुराने लगो, उनको कहने लगोगे जा तो आप रहे हो अमेरिका और पहुंच रहे हो आप कनाडा, है ना, ऐसी हो रहा, आप ऐसी समझ लो। इतने छोटे नहीं आप समझते हो सारे, क्योंकि A4 एप्पल तो सब जानते हो। अगर मैं कहूं A4 गुआवा मान लोगे, है ना, तो आपको पता अच्छा क्या बुरा क्या है। तो आप ये समझना कि हमें चोरी नहीं करनी है, और उनसे तो हम क्यों करें जिन्होंने हमें इतना बड़ा कर दिया, यहां से यहां पहुंचा दिया, है ना। कोई ज्यादा माँ बाप से ज्यादा नहीं होता है कोई भी। टीचर्स ना, टीचर से चोरी करनी चाहिए। टीचर को क्लियर बात बताओ, टीचर्स भी आपकी मदद करेंगे और माँ बाप करेंगे। अभी सोसाइटी के तो आप लायक नहीं हो कि सोसाइटी आप ज्वाइन करो, है ना, पर सोसाइटी को जोड़ना चाहिए। आप नमस्कार करो, आदाब से सलाम करो किसी को, तो ये जो है ना सोसाइटी को जोड़ेगा कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा व्यवहार रखता है, जहां भी मिलता है अदब से हमारा मान सम्मान करता है, जब भी जाते हैं इसका व्यवहार भी गुड होता है। दुश्मन के साथ भी दोस्ती वाला व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि दुश्मन भी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ दोस्ती का व्यवहार अवेलेबल करा सकता है। ये भी सोचो कि हमारी फैमिली को इस बंदर के साथ दुश्मनी है, हमसे क्यों बात करें, व्यवसाय भी नहीं करने का, सलाम भी नहीं करने के। तो एक बात सोचना, जहां दोस्त काम ना आए, सोचा कि हमारी फैमिली वाले हमारे पास जाएंगे जब हमें कोई परेशानी आएगी, नहीं आया आपकी फैमिली वाले, वो दुश्मनी आ गया, इत्तेफाक से सडनली वो दुश्मनी आ गया,
अगर आपने उसको एक दो बार अच्छा व्यवहार पास करा होगा, ठा के आपकी मदद कर देगा। बड़े बच्चा बढ़िया है, फैमिली चाहे कैसी हो, बच्चा हमारी मदद रेस्पेक्ट करता था। ठीक है, तो आप दुश्मन को भी नमस्कार। ये ना सोचना कि हमारी फैमिली दुश्मनी है, कहते थे मेरा अपने जीवन जीना है, मेरे को तुम्हारी होगी आपस में बेटा, तो तुम जानो, लेकिन मुझे तो अपनी लाइफ जीनी है। मुझे दुश्मन नहीं बनाने, मुझे दोस्त बनानी है। मैं दुश्मनी करने नहीं आया संसार में। कितने दिन के लिए आए हो आप पता नहीं है ना, तो यहां मैं दोस्ती करने के लिए आया, ना कि दुश्मनी करने के लिए। आई एम राइट? सफलता ही अब लास्ट कम से हो गया, सफलता लास्ट में तुम्हारे सामने खड़ी है। तो तैयारी अपने घर पे लगो। सक्सेस जो होती है, सफलता का लड्डू वही बंदे खाते हैं जो रेयर होते हैं, निडर होते हैं। असफलता और सफलता में यह अंतर है कि अगर कोई आपको किसी ने कोई एग्जाम क्वालिफाइड किया या वो कुछ बन गया, उसने पार्टी दी आपको, लेकिन जो रेयर बंदे होते हैं ना, जो जानते हैं कि हाँ ए फॉर एप्पल होता है, वो बंदे उसका लड्डू भी नहीं खाते हैं, पार्टी देते हैं। बहुत सारे बंदे कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी पे लग गया, ये काम हो गया, बहुत अच्छा पोस्टिंग होगी इसकी, तो जो ना लड्डू बांटता, लड्डू खा लो। तो पता है सफलता के लड्डू होते हैं वो, तो बंदे वो नहीं खाएंगे जो जानते हैं कि पहले हम इस सफलता के बारे में तहकीकात करेंगे, बना कैसे है, इसने मेहनत की है, ये ऐसे